Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. Hello dear students, how are you? I think you all are good and you all are doing good. So our today's topic is women change the world. यानी कि वुमेन्स जो हैं वो उन्होंने क्या किया है, वर्ड्स को चेंज किया है. ठीक है, वर्ल्ड को चेंज किया है. इसकी वर्ड में जो कुछ भी था उन्होंने उसमें बहुत कुछ चेंजेस किए हैं. ओके, तो ये हमारा यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 5 है और हम इसके बाद में हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं. और लास्ट चैप्टर जो था हमारा वो भी वुमेन से रिलेटेड था और उसी में आगे कंटिन्यू होते हुए ये चैप्टर स्टार्ट होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई एम योर मेंटर लाखन सिंह चौहान. ओके, तो प्रीवियस चैप्टर में जो है हमने देखा था कि जो वुमेन्स का जो वर्क था जो वो होम में करती थी वो एक वर्क की तरह नहीं काउंट किया जाता था. यानी कि उसको जो है मतलब वर्क तो मानते ही नहीं थे कुछ लोग. वी ऑल्सो रीड हाउ डूइंग हाउस होल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इज़ अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक हार्स एट विच इट बिगेंस और एंड्स. और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं वो 24 आवर्स का वर्क भी होता है या फुल टाइम जॉब भी होती है, जिसमें कई बार जो है कोई छुट्टी नहीं होती है और कोई स्पेशल टाइम नहीं होता है कि ये कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा. अब हम इस चैप्टर में जो है हम देखेंगे कि आउटसाइड जो होम हमने इसमें पढ़ा था कि घर के काम. अब इसमें हम बाहर जो वुमेन्स है जो बाहर वर्क करती हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है. ठीक है, एंड इसमें हम ये समझेंगे कि हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन्स टू बी मोर सूटेबल फॉर वुमेन एंड फॉर वुमेन. और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कैसे जो है कुछ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जो हैं वो सूटेबल होती हैं मैन और वुमेन के लिए या बना दी जाती हैं. ठीक है, हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो वुमेन्स का जो स्ट्रगल था इक्वलिटी, ठीक है ना, एंड गेटिंग एन एजुकेशन वॉज एंड स्टिल इज़ वन वे इन विच न्यू अपॉर्चुनिटीज़ वर क्रिएटेड फॉर वुमेन. और इसके अलावा हम इक्वलिटी और उनका जो स्ट्रगल है एजुकेशन के लिए, इक्वलिटी को गेन करने के लिए, वो सब हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करने वाले हैं. और इस चैप्टर में हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स जो वुमेन्स के द्वारा किए गए हैं किसको चेंज करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को चेंज करने के लिए, जो उनके द्वारा डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे मूवमेंट्स जो रन किए गए हैं उसके बारे में भी हम जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं और इस फिगर को देखते हैं. देखिए फिगर आपको बहुत कुछ सिखाएगा. और सबसे बड़ी बात है कि देखो इंडिया में हम जो है अर्थ को एज अ मदर मानते हैं. यस, और मदर क्या है, वुमेन. हम बोलते हैं कि अर्थ हमारी मदर है. यस, और हम इवन इंडिया को भी माँ बोलते हैं. यस, इंडिया को भी हम माँ बोलते हैं ना, भारत माता. ओके, तो हम जो है हमेशा से जो है इस बात को मानते हुए आए हैं कि जो हमारे अर्थ है, हमारे जो इंडिया है, ये हम इन सब हमारे माँ हैं और यही जो है पूरे वर्ल्ड को चला रही हैं. और आप इस फिगर से यही समझ सकते हो कि जो अगर वुमेन्स है तो वर्ल्ड है और वुमेन्स नहीं है तो वर्ल्ड भी या पूरी अर्थ है जो वो
नहीं है। ओके, देखो ये जो है आज आपको ये होमवर्क में भी करना है, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है होमवर्क में कि यहाँ पे आपको जो है ये 6 जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको इमेजेस ड्रॉ करनी है, एक फार्मर की, एक फैमिली वर्कर की, एक नर्स की। तो इन सब की जो है आपको एक एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और काम करते हुए ड्रॉ करोगे तो और अच्छा है, ठीक है। वेरी गुड, चलो हम आगे बढ़ते हैं अभी। चलो देखते हैं। ओके, फीवर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। देखो अब कई लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो थे वो रोजी मैम्स की क्लास में क्या किया, उन्होंने वुमेन्स एज नर्सेज और मैन को आर्मी फोर्सेस की तरह ड्रू किया। देखिए उन्होंने पेंटिंग बनाई तो पेंटिंग क्या किया, वुमेन्स को तो एज ए नर्स बताया, ठीक है, और वहीं जब मेंस का फोटो बनाया तो उन्होंने एज ए आर्मी वर्कर ड्रॉ किया, ठीक है, आर्मी मैन। नाउ द रीज़न they did this because they feel that outside the home two women are good at only certain jobs। और ये सब इसलिए होता है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि जो बाहर जो है वुमेन्स जो हैं पर्टिकुलर जो जॉब होती है उसी पर उनका फोकस ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। वहीं पे कुछ लोग जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि वुमेन्स जो होती हैं मतलब वो नर्सेस इसलिए अच्छी हो सकती हैं क्योंकि वो क्या होती हैं, उनमें पेशेंट होता है और साथ में जो है जेंटल भी होती हैं। दिस इज़ लिंक्स टू वुमेन रोल विद इन द फैमिली। और ये सब क्यों है, क्योंकि जो वुमेन्स का फैमिली रोल है उससे ये लिंक भी होता है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव्ड दैट द साइंस requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing the technical things। देखो और यहाँ पे एक बात और है, मतलब इसी तरीके से ये भी माना जाता है कि साइंस जो है उसमें टेक्निकल माइंड चाहिए और गर्ल और वुमेन जो होती हैं वो इससे डील नहीं कर सकती। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसा भी सोचते हैं। ओके, देखो बिकॉज so many people believe in this stereotype, many girls do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers. In most families, once girls finish school, they are encouraged by their family to see marriage as their main aim in life। Okay, तो देखो यहाँ पे जो है क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी थिंकिंग जो होती है क्या होती है, थिंकिंग वो एकदम फिक्स हो जाती है। वो सोचते हैं कि जो वुमेन्स है यानी कि वो एक तरीके से ऐसी थिंकिंग, स्टीरियोटाइप एक ऐसी थिंकिंग होती है जहाँ पे मतलब पहले से ही आप माइंड में एक एम सेट कर लेते हो। मतलब मैं जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो और आप पहले से सोच लेते हो कि ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो इस तरीके से इस सोच को हम स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। यानी कि पहले से ही एक नेगेटिव टाइप की जो सोच बना ली जाती है उसको हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग या स्टीरियोटाइप आप एक तरीके से बोल सकते हो कि ये पर्सन जो है स्टीरियोटाइप्स का है। तो यहीं ऐसे ही कुछ लोगों ने वुमेन्स के लिए बना ली है कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए कि स्कूल फिनिश करने के बाद जो मैरिज है, क्या है मैरिज, उसको ही क्या मानना है, अपना मेन एम मानना है। तो ऐसा भी जो है कुछ लोग सोचते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी है जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग को क्या करती है, ब्रेक करती है। ओके, देखो इंजन ड्राइवर्स जो होते हैं मेनली मैन होते हैं, बट लक्ष्मी लाकरा नाम की एक वुमेन है या थी जो 27 ईयर ओल्ड
और सबसे बड़ी बात थी, एक पुअर ट्राइबल फैमिली से थी। ट्राइबल मतलब होता है आदिवासी, जो लोग जंगल में रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, आदिवासी। तो झारखंड में, और उसने जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज़, यानी कि नॉर्दर्न रेलवेज़ में जो है वो पहली इंजन ड्राइवर थी। लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट लिटरेट बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकम मैनी hardships to make sure their children got an education। यानी कि बात यह है कि जो लक्ष्मी के पेरेंट्स थे वो इतने ना रिच थे और ना लिटरेट थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत हार्डवर्क किया अपनी बेटी को, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन देने के लिए या उनको एजुकेशन दिलवाने के लिए। लक्ष्मी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क, डिड ओड जॉब्स। ओके, और उसके अलावा क्या करती है वो हाउस वर्क भी करती है और साथ में कुछ जॉब भी वो करती है। लेकिन वो बहुत हार्ड स्टडी करती है और उसके बाद में वो जो है डिप्लोमा प्राप्त करती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, और उसके बाद में वो रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम पास करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ये देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आज गवर्नमेंट जो को एग्ज़ाम फाइट करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है रेलवे ड्राइवर का एग्ज़ाम फाइट कर लिया। Now Lakshmi says, I love challenges, and the moment somebody says is not for girl, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. तो लक्ष्मी यहाँ पे कहती है कि मुझे जो है चैलेंजेस बहुत पसंद है, और जो है और उसको ये पसंद है कि मतलब वो काम करे जो उसको करना चाहिए। तो उसने बताया कि कई बार उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, जो एक तरीके से जो लोग स्टीरियोटाइप थिंकिंग रखते हैं वहाँ पे उसको प्रॉब्लम फेस हुई हैं। जैसे कि जब उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहा, जब वो मोटरसाइकिल पर, जब वो रोड पर क्या करती थी, मोटरसाइकिल चलाती थी, ठीक है, जब वो पॉलिटेक्निक कर रही थी, उसके बाद में जब उसने ये डिसाइड किया कि उसे इंजन ड्राइवर बनना है, तो कई सारे लोगों ने जो है उसके आके समझाना स्टार्ट किया या उसको रोकने की कोशिश की, और कई लोगों ने तो ऐसा बोला कि तुम ये कर ही नहीं सकती। उसकी फ़िलोसफी बहुत सिंपल थी, एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल एंड हेल्पिंग माई पेरेंट्स, वाई शुड आई नॉट लीड अ लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। तो उसने कहा कि मतलब मैं जिस काम में मुझे खुशी मिलती है बिना किसी को हार्म पहुंचाने में, और उसके अलावा जो है मुझे अपने पेरेंट्स, और मैं किसी काम को करके अगर मैं अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकती हूँ तो फिर मुझे मेरे हिसाब से लाइफ स्टाइल क्यों नहीं रखना चाहिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो, देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी लिव इन अ सोसाइटी इन विच वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन फेस प्रेशर फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम। समटाइम दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड फ्रॉम एडल्ट्स। देखो, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो है वुमेन्स और जो बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेशर करते हैं वो किस बात से करते हैं, जो एडल्ट होते हैं घर में बड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने छोटों को पर्टिकुलर चीज़ के लिए फोर्स करते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर बनने के लिए करता है, कोई इंजीनियर बनने के लिए, कोई आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो ऐसे वो जो है अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको फोर्स किया करते हैं।
और at other times they can just be because of unfair teasing by our own friends. Boys are pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. They are also teased and bullied if they do not behave like other boys. You may remember in your class 6 book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. तो देखो यहाँ पे इस बात को समझना होगा कि बॉयज़ के ऊपर जो फोर्स होता है वो कौन कौन सा होता है। तो उन पे जो होता है फोर्स वो होता है टफ़ बने रहने का, ठीक है, टफ़ बने रहने का, किसी के सामने रोने का नहीं, मतलब किसी के सामने जो है क्राई नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। ये सब जो है बॉयज़ को इसके लिए प्रेशराइज़ किया जाता है और साथ में उनको जो है एक अच्छी जॉब के साथ में एक गुड सैलरी वाली जॉब जो होती है, गुड सैलरी वाली, इसके लिए भी उनको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, बुलीड किया जाता है। उसके अलावा उनको टीज़ किया जाता है अगर वो दूसरे बॉयज़ की तरह बिहेव नहीं करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन करता है, घर के एडल्ट्स उनको इस बात के लिए फोर्स करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारे लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, ओके।